बीवी के एक नाम से कि या जहरा अदरिकनी, या जहरा बीवी का वो नाम है कि अभी मैंने खुजा मस्जिद में इसके बारे में कहा था कि बीवी जहरा का ये नाम ऐसा नाम है ये कि इसकी तस्बीह अगर रोज़ पढ़ी जाए तो तुम्हारी लाइफ में ब्राइटनेस आती, रोशनी आती। इसलिए कि इस नाम का मतलब ही यह है कि रोशनी, ब्राइटनेस। बीवी के कई नामों में से ये बड़ा मखसूस नाम है। अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है, फ्यूचर को बदलना है, तो शहजादी कौनैन के सारे नामों की तस्बीह करना चाहिए। और ये नाम हमारी डे टू डे लाइफ में इतना ये इफेक्टिव नाम है, इतना इस नाम पे असर होता कि बीवी जहरा का ये नाम दुनिया और आखिरत में रोशनी दे देता। लेकिन उसके साथ कंडीशन, हर नाम के साथ एक कंडीशन है। जैसे अगर आप फातिमा कहें या फातिमा अदरिकनी कहें, बीवी का ये नाम, इस नाम के साथ, बीवी का नाम तो यही था लेकिन इस नाम के साथ मासूम का इरशाद के सलवात पढ़ना लाजिम है। बीवी का वो जो नाम ले रहे या फातिमा, ये नाम, इसकी रेस्पेक्ट, इसकी चीज़ बिल्कुल अलग। इसका मतलब है कि अलग करना। अभी मैंने कहा था कि ये छठे इमाम कहते हैं कि मेरी दादी, जब पूछा गया कि ये नाम क्यों रखा गया तो आपने कहा था कि मेरी दादी जहन्नम की आग से बहुत बड़े ग्रुप को अलग कर देंगे, बहुत बड़े ग्रुप को अलग कर देंगे, जो हमारी तरफ इशारा है कि जो इमाम के चाहने वाले जो गुनहगार होंगे, रोज़ महशर शहजादी कौनैन शिफात करेंगी, बशवाएंगी और बशवा के एक बहुत बड़ा ग्रोह जो जहन्नम में जाने के काबिल होगा। लेकिन फातिमा सिर्फ इसलिए उसको ग्रोह को अलग करेंगी कि वह ज़ालाल हुसैन होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो चाहे करो। बीवी 100%, 200% हमको बचाने वाली बीवी जहरा, कोई नहीं। वही बीवी बचाई हर मर्ज के लिए, हर बीमारी के लिए। लेकिन सीरत जहरा पे चलना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं ख़वातीन के लिए बोल रहा हूँ कि तुमको चाहिए कि तुम अपने बच्चों को सीरत जहरा पर लेकर चलो। इससे पहले खुद चलो कि तुमको देखकर तुम्हारी लड़कियाँ चले। बीवी जहरा की ज़िंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है सेक्रीफाइस का, कुर्बानी का। दोस्तों, सेक्रीफाइस कोई मामूली चीज़ का नाम नहीं। हम कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करते। हमारे पास, हमारे नेचर में नहीं, नेचर में सेल्फिशनेस रहती, खुद गर्जी जिसको बोलते हैं। इस्लाम सेल्फिशनेस को कंडेम करता, वो चाहता ही नहीं कि इस्लाम उसको पसंद ही नहीं करता जो सेल्फिश है। सेल्फिश है जो अपने बारे में सोचता। और आमतौर पे एक इंसान का नेचर है कि वो पहले अपने बारे में सोचेगा फिर दूसरों के बारे में सोचेगा। मासूम ये कहते हैं कि तुम पहले दूसरों के बारे में सोचो फिर अपने बारे में। इसलिए कि जब तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो अल्लाह तुम्हारे बारे में सोचेगा, और जब तुम्हारे बारे में अल्लाह सोचेगा तो फिर यू डोंट नीड टू वरी। हमको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि बचाने वाला परवरदिगार। तो सबसे पहली चीज़ बीवी जहरा की जिंदगी का जो इंपॉर्टेंट तरीन पहलू है वो है सेक्रीफाइस का। क्यों? आपने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया इस्लाम के लिए, और मुसलसल कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमल नहीं था कि जो फातिमा ने नहीं छोड़ा। जब इस्लाम पे वक्त आया तो फातिमा घर से बाहर भी निकली, हिजाब में निकली, बाहर निकली। कब निकली? मुबाहले के लिए पहली दफ़ा निकली। जब इस्लाम पे वक्त आ गया था कि इस वक्त दुनिया को बताना था कि इस्लाम की सदाकत, इस्लाम की सच्चाई क्या है, तो वक्त आने पर फातिमा घर से बाहर भी निकली, मैदान में भी आई, और मैदान में आकर इस्लाम को बचा कर, सेव करके वापस हुई। सेक्रीफाइस। उसके बाद शहादत रसूल के बाद जो 75 डेज या 90 डेज जिंदा रही, तो उसमें भी आपने वही सेक्रीफाइस किया कि घर में बैठ के इस्लाम को प्रोपोगेट सिर्फ नहीं किया, बल्कि बाहर निकल कर इमाम अली की विलायत को, इमाम अली के स्टेटस को, इमाम अली की मोहब्बत को, इमाम अली के मकाम को दुनिया को बताया। देखिए दोस्तों, बीवी घर में इंजर्ड होकर बैठ सकती थी लेकिन फातिमा घर में नहीं बैठी। रिवायत में है कि मदीने के घर घर में गई बीवी और जाकर कहा कि ये जो खलीफा है ये गलत है, मेरे बाबा ने गदीर में मेरे शौहर का ऐलान किया था। उसके बाद जाके बीवी ये बोलती थी कि तुम भी थे गदीर में, तुम भी थे गदीर में, और तुम लोगों ने अली की विलायत का, अली के हक को छीना। तो बीवी जहरा की जिंदगी का मेरी माँ बहनों से एक ही वो है, एक ही रिक्वेस्ट है कि सेक्रीफाइस के जज्बे को देखो। सेक्रीफाइस में अब हमारी डे टू डे लाइफ में बॉम्बे में क्या था? सेक्रीफाइस अपने खानदान को देखना, अपनी फैमिली को देखना। और आपका एक रोल सबसे बड़ा ये भी था, हर रोल तो बड़ा है लेकिन एक या दो रोल की तरफ इशारा करता कि आपने अपने हस्बैंड के साथ कैसे जिंदगी गुजारी। आज जो हमारे पास इश्यूज है, यू नो वेरी वेल कि कितने इश्यूज इस वक्त हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कितने इश्यूज से हम गुजर रहे हैं। लेकिन अगर औरत चाहे, इसलिए कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर औरत दीनदार हो जाए, औरत दीनदार हो जाए तो घर में इस्लाम रहेगा। तो सिर्फ इस्लाम नहीं रहेगा, औरत अगर मजहबी है, यानी माँ अगर दीनदार है तो उसकी औलाद भी दीनदार होती है। अगर माँ मजहब पे फॉलो नहीं कर रही तो बच्चे भी फॉलो नहीं करते। बच्चे हमेशा सीखते माँ बाप को देखकर। औलाद का जो सबसे पहली चीज़ है, उनके आइडियल कौन होता? उसकी माँ होती। बाप नहीं होता, बाप होता लेकिन ज्यादा जो औलाद की आइडियल होती है उसकी माँ होती। जो माँ करी वो बच्चा करता, और माँ को अपना आइडियल बनाकर जिंदगी गुजारता। तो अगर माँ दीन पे अमल करेगी, देखिए ये शहादत का दिन आज गुजर गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शहादत का दिन गुजर गया तो जो कुछ हमने किया वो ठीक है। नहीं, हमको कंटिन्यू ये बीवी की टीचिंग्स को, बीवी के प्रोपोगेशन को, बीवी के इरशादात को, बीवी की सेइंग्स को हमको आगे बढ़ाना। बीवी जहरा की जिंदगी का जो ये पहलू है, औलाद की तरबियत। अगर औलाद की तरबियत अच्छी हो जाए ना तो फिर बॉम्बे के सारे इश्यूज दूर हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद दूर होते अगर औलाद दीनदार निकल जाए।